हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक महिला की जिसके पास एक बहुत ही प्यारा वफादार कुत्ता था। और वह कुत्ता बहुत ही प्यारा था जो कि उसके बच्चों के साथ हमेशा खेलता था, बहुत ही प्यार से रहता था, उसके साथ भोजन तक करता था। और उसका बच्चा बहुत ही मासूम और छोटा सा बच्चा था और वो कभी कभार अपने बच्चों को उस कुत्ते के साथ छोड़ देती थी खेलने के लिए। और वो कुत्ता उसकी ध्यान रखता था, उसका ख्याल रखता था एकदम अपने बच्चे की तरह। और वह हमेशा की तरह एक बार किसी काम से घर से बाहर चली गई और कुछ समय बाद एक दिन कुछ दुखद हुआ। महिला ने हमेशा की तरह इस वफादार कुत्ते के हाथों में बच्चों को छोड़ दिया और घर से बाहर चली गई किसी काम से। जब वह वापस लौटी तो उसने एक बुरा दृश्य देखा। उसे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। बच्चे की खाट को उखाड़ दिया गया था और उसके लंगोट और उसके कपड़े पूरे बेडरूम में खून के धब्बों के साथ इधर उधर पड़े हुए थे जहां उसने बच्चे और कुत्ते को छोड़ दिया था। वह महिला चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगी और वह बच्चे की तलाश उसने शुरू कर दी। वर्तमान में उसने देखा कि वफादार कुत्ता बिस्तर के नीचे से निकल रहा है और यह रक्त से ढका हुआ था। उसके पूरे मुंह पे खून ही खून लग रहा था और इसके मुंह को चाट रहा था कि वह स्वादिष्ट भोजन उससे समाप्त किया है। उसे ऐसा लगा। महिला निडर हो गई और उसने मान लिया कि कुत्ते ने उसके बच्चे को खा लिया है और वह बिना ज्यादा सोचे समझे उसने कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब उसने अपने बच्चे के अवशेष की खोज जारी रखी, वह अपने बच्चों के टुकड़े देखने लगी कि आखिरकार उसने कहाँ कहाँ टुकड़े फेंके हैं। तो उसने एक दृश्य और देखा कि बिस्तर के करीब वह बच्चा था जो नंगे फर्श पर पड़ा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उस बच्चे को कहीं से भी खरोच भी नहीं आई थी और बिस्तर के नीचे एक सियार का शव टुकड़ों में फटा हुआ था जो उसके और उस कुत्ते के बीच भयंकर युद्ध हुआ होगा और जो अब मर चुका था। फिर वास्तविकता से उस महिला को मारा जो अब समझने लगी थी कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ होगा। कुत्ते ने बच्चे को सियार के हमले से उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। अब उसे संशोधन करने में बहुत देर हो चुकी थी और वो कुत्ता मर चुका था। उसकी इस अधीरता और क्रोध में उसने वफादार कुत्ते को मार डाला। जी हाँ, प्रशंसा और आराधना के योग्य एक कुत्ते ने अपने प्यारे प्यारे बच्चे के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किया और बदले में उसको मृत्यु प्राप्त हुई। जी हाँ, कितनी बार हमने लोगों को गलत तरीके से समझा और उन्हें कठोर अपशब्द कहते हैं बिना किसी स्थिति का मूल्यांकन किए बिना, और उस पर हम अपने सारे आरोप उसके ऊपर थोप देते हैं। जी हाँ, इसे अनुमान लगाने को ही पाप कहा जाता है। अनुमान लगाने का एक सही तरीका वास्तव में है कि पता लगाना कि परेशानी उठाए बिना। कितनी बार हमने लोगों को गलत तरीके से समझा और उन्हें कठोर शब्दों के साथ और बिना किसी चीज़ के परवाह किए हुए हम उनके ऊपर पूरा अनुमान लगा देते हैं और सारी स्थिति का ब्यौरा उसके ऊपर फाड़ देते हैं। जी हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुमान लगाना एक तरफ से पाप है। अनुमान लगाने का सबसे सही तरीका वास्तव में है थोड़ा सा धैर्य। जी हाँ, थोड़ा सा धैर्य हमारे जीवन की त्रुटियों को कम कर सकता है। तो हमें भी किसी भी चीज़ का तुरंत अनुमान नहीं लगाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस अंडरवियर की तरह है। जी हाँ, इंटेलिजेंस अंडरवियर की तरह है। यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास वह है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसे दिखावा कर सकें, इसको आप दिखा सकें। तो हमें भी किसी भी चीज़ के लिए अनुमान लगाने से पहले थोड़ा सा धैर्य रखें और किसी भी स्थिति का सही से आकलन करें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।